हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। पहले क्वेश्चन में से कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो कौन सा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पहले में मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। पहले का पहला क्वेश्चन आपको सेम उसी विधि से करना है जिस तरह से क्लास 9th में आप लोगों के पास द्विघात बहुपद को गुणनखंड करना था। तो आपको भी इसको गुणनखंड करना है और लास्ट में उसी को बराबर 0 के लेकर आपको रिजल्ट निकाल लेना है। वही आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो अल्फ़ा और बीटा होते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लेंगे। द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अब आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो देखिएगा कैसे प्रश्न को हल करेंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू का 0। आपको सारे के सारे प्रश्न गुणनखंड विधि से करने हैं, तो आप हेडिंग बार बार डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। करना क्या होता है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये सब क्लास 9th में चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेन पॉइंट पे चर्चा करूंगा। ये जो c होता है उसका गुणांक देखना होता है कि आपका माइनस में है कि प्लस में है। ये माइनस में है तो 10 का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 10 से कम 10, और तोड़ना है ऐसे कि घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पे 10। तो 5 दूना 10 और 5 में से 2 जाएगा 3। तो आपका सीधे सीधे यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू में 0। 5 में से 2 जाएगा 3 और 5 दूना 10 भी मिल जाएगा। अब बस आपको गुणा कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5 में एक्स में गुणा करेंगे 5x, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा x में करेंगे 2x और माइनस का 10 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास टोटल 4 पद है, कॉमन ले लेना है। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन कर लीजिए, बाहर निकाल लेंगे। x बाहर निकलेगा, एक x बचेगा, यहाँ से x निकल जाएगा तो केवल क्या बचेगा 5। इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो 2 से ये कट जाएगा दोनों, तो 2 से ही आप काट दें, 2 को बाहर निकाल दें तो x बचेगा। और प्लस माइनस माइनस 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यह जो कोष्टक वाला है दोनों समान होना चाहिए। अगर समान है तो आपका आंसर सही जा रहा है। अब दोनों समान है तो इसको एक कोष्टक में कर लेते हैं, तो आपके पास दूसरे कोष्टक में बच जाएगा x प्लस 2 और बराबर में आपके पास क्या बचेगा 0। अब बस यहीं तक करते थे, बराबर 0 नहीं होता था क्योंकि वहाँ द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने होते थे। यहाँ आपको समीकरण दिया गया है। अब आपको क्या कर लेना, बारी बारी से लिखेंगे। जब x माइनस 5 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। फिर दूसरा सिचुएशन, जब अब इसको लेके चलेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए 2 मान निकल गए ना x के, तो बस वही मूल हो जाएंगे। तो लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 माइनस 2 होंगे। और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है तो यानी घटाना है। 6 दूना 12 और घटा के आपको लाना है क्या, तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब बस सॉल्व करते जाइए। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ध्यान से देखें तो x तो उभयनिष्ठ है ही, साथ ही में 2 का पहाड़ा भी दोनों में है। तो 2 और x बाहर कर लेंगे तो 2x पूरा पूरा निकलेगा, x बच गया और x निकल गया, केवल 4 बचा। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार। यहाँ 3 से दोनों डिवाइड है तो 3 को बाहर कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो ही गया, 3 बाहर हो गया तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार में। आपको जांच करने का तरीका क्या है कि यह कोष्टक वाला समान होना चाहिए। अब इसको एक कोष्टक में कर लें और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 3 और बराबर में 0। दो स्थितियाँ बनेंगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, जब x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। और दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब इसको 2x माइनस 3 बराबर 0
तब ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर जो भी x का गुणांक दूसरी तरफ जाता है तो बटे में 3 के बटे में 2 आ जाएगा, ये निकल गया। अब बस आपसे जो पूछा है लिख देंगे कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, -2 और 3/2 होंगे। यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस इतना ही आपको करना है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप टिक कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर आपके पास लिखा है रूट में 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 रूट में 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे ये जो प्लस है तो जोड़ के तो 7 लाना है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो करड़ी में 2 और 5 करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 2 का गुणा 2 हो जाएगा और 2 पचे आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ पे आप 2 पचे 10 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, करड़ी में 2x² प्लस इस 7 के जगह पे लिख सकते हैं 2 + 5 x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर में 0। इसको आप रफ में करेंगे, इसको हमने बस तोड़ के यहाँ पे बनाया है कि जोड़ने पे 7 लाना है। अब इसको आप बस x से मल्टीप्लाई, 2 करड़ी में 2x², 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 5 का x में गुणा करेंगे 5x प्लस का 5 करड़ी में 2 बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, 0। अब यहाँ से चीज़ों को समझिएगा, अब आगे होगा क्या। अब यहाँ पर करड़ी में 2 है, इसको भी करड़ी में 2 में बदल दिया जा सकता है क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। करड़ी में 2x², आप 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, और गुणे में x तो है ही, क्योंकि करड़ी में 2 का करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। क्योंकि 2 जो होता है ना वो करड़ी में लिखी हुई संख्या के डबल का गुणा करने पे वही मिलता है, यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर जो है 2 है, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया है अलग अलग करके। प्लस का 5x ऐसे रहने दीजिए और 5 करड़ी में 2 ऐसे रहने दीजिए और बराबर में आप 0 ऐसे रहने दीजिए। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, करड़ी में 2x कॉमन ले लीजिए, करड़ी में 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ से केवल एक करड़ी में 2 बचेगा, क्योंकि ये वाला तो निकल गया बाहर। इन दोनों में ध्यान से देखिए, 5 कॉमन होगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर करड़ी में 2 बचेगा और बराबर में 0। तो देखिए अंदर वाला चीज़ बराबर है, तो अंदर वाले चीज़ को एक कोष्टक में लिख दें तो जो बचा है वो एक कोष्टक में हो जाएगा, करड़ी में 2x प्लस का 5 और बराबर में आपके पास मिल जाएगा कितना, 0। अब आपको आगे क्या करना है, 2 सिचुएशन बनेगा। फर्स्ट, जब x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस करड़ी में 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का करड़ी में 2। पहला सिचुएशन ये बन गया। सेकेंड, जब करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तब करड़ी में 2x बराबर 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5 और बटे में आ जाएगा करड़ी में 2। ये आपका दूसरा निकल गया। और आपसे 2 मूल पूछा है, फटाफट लिख लेंगे। क्या, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 के मूल माइनस करड़ी में 2 और -5 करड़ी में 2 होंगे, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस इतना ही आपको करना है। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बस आपको क्या कर लेना है, लॉसो ले लेना है। पूरे का लॉसो ले लेंगे तो 8 होगा लॉसो, ठीक है, क्योंकि इनके बटे में आप 1 मानेंगे, इनके बटे में आप 1 मानेंगे। 1 से 8, 8 बार में 8 दूना हो जाएगा 16x², यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस का 1 और ये 8 उधर जाके 0 बन जाए, तो आपके पास मिलेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 कम 16 और जोड़ के आपको क्या लाना है, 8। तो 4 चौक के 16 और 4 4 8, तो 16x²। इसको कर देंगे 4 + 4x प्लस का 1 बराबर में 0। 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो 4x कॉमन हो जाएगा।
4 के पहाड़े में 16 4 बार में आएगा और एक x बचेगा और 4x पूरा निकल गया, 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यह जो चिन्ह है उसी के साथ 1 कॉमन ले लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो ही गया तो यहाँ पूरा 4x और माइनस प्लस मिलके माइनस, यहाँ पे 1 बच जाएगा बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया, इसको एक कोष्टक में कर लीजिए तो 4x माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 एक कोष्टक में, फिर वही बचेगा बराबर में 0। अब फर्स्ट जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तब 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4, पहला आपको मिल गया। दूसरा जब, चूँकि वही चीज़ है तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तब इसको चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x बराबर क्या मिल जाएगा 1/4, फिर से मिल जाएगा। अब यहाँ आप नीचे लिख देंगे 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0 के मूल 1/4, 1/4 होंगे, मूल समान होंगे इसके, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा, जब विविधकर मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। ये हो गया आपका आंसर। अब पहले में एक क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ये तुरंत टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट का, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिएगा। अब देखिएगा 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू आपके पास 0 है। तो 100 एकम 100 जोड़ के आपको 20 लाना है, तो 20 लाना है जोड़ के, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 दहा में 100 और 10 10 20, तो ये हो जाएगा 10 + 10 x + 1 बराबर 0। 10 दहा में 100 भी हो जाएगा और 10 10 20 भी हो जाएगा, बस गुणा कर दीजिए। तो 100x² माइनस का 10 में x का गुणा करेंगे 10x, माइनस प्लस माइनस 10 का गुणा x में करेंगे 10x प्लस का 1 और बराबर में 0। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, 10 से कटेगा तो 10 और x तो है ही, तो 10 के पहाड़े में 100 10 बार में आएगा और एक x निकलेगा तो एक x बचेगा और 10x पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x और प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा और बराबर में 0 बचेगा। अब 10x माइनस 1 एक कोष्टक में अगर कर लेते हैं तो दूसरे कोष्टक में भी 10x माइनस 1 ही बचेगा और बराबर में 0 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन, पहला कंडीशन आपके पास क्या मिलेगा, जब 10x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तब क्या मिलेगा, 10x बराबर -1 उधर जाके +1 यानी x बराबर में 1/10 मिल जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा भी सेम है तो दूसरे को आप थोड़ा डायरेक्ट लिख लेंगे, क्या, जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर यहाँ भी मिल जाएगा 1/10। बस नीचे लिख दीजिएगा कि 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 के मूल 1/10, 1/10 होंगे और यही आपके क्या हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। आपको करना क्या है, क्लास 10th में पढ़ने वाले जो भी आपके मैथ के सहपाठी हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।